बच्चों, तो गामा फंक्शन का एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या करना है, इवेल्यूएट हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 3 डॉट डी एक्स। इससे पहले हम लोग एक फॉर्मूला होता है वो जान लेते हैं क्या होता है। जब किसी का इंटीग्रेशन करना हो 0 से लेकर 1 तक एक्स की पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 डॉट डी एक्स, तो इसको लिखते हैं गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसी का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर सेम एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू गामा इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक एक्स की पावर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 3 माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स 3 है, 3 को क्या लिख सकते हैं 4 माइनस 1 डॉट डी एक्स, जिससे हमारे पास क्या आएगा बीटा 3 और 4, यानी ये क्या है m और ये क्या है n। हम लोग जानते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। तो गामा 3 गामा 4 अपॉन गामा 4 प्लस 3 गामा 7, इसको क्या लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 7 को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। इससे ये कट गया, 2 से ये कट गया, आंसर क्या बचेगा 5 2 10 इंटू 6 60 1 अपॉन 60। ये क्या हमारा रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स डॉट डी एक्स। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे अंडर रूट एक्स है तो इसको इसका मतलब क्या हुआ एक्स की पावर 1 अपॉन 2 है ना। तो वही है यहाँ पे देखिए, इज इक्वल टू 0 से लेकर 1, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक 1 माइनस एक्स की पावर 1 अपॉन 2 अपॉन एक्स की पावर 1 अपॉन 2। अंडर रूट अगर दोनों टर्म में है तो क्या अलग अलग हो जाएगा, इंटू डी एक्स। अब हम लोग जानते हैं 1 अपॉन एक्स को क्या लिख सकते हैं एक्स की पावर माइनस 1। अगर इसका ऊपर अगर लिखे रेसिप्रोकल करेगा तो क्या हो जाता है, पावर नीचे से ऊपर जाने पर माइनस लग जाता है। तो एक्स की पावर 1 अपॉन 2 है, ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा एक्स की पावर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 1 अपॉन 2 डॉट डी एक्स। ये तो एज इट इज टर्म रहेगा हमारे पास। अब देखिए क्या आएगा, 0 से लेके 1 तक एक्स की पावर 1 अपॉन 2 माइनस 1, क्योंकि अगर हाफ में से अगर 1 माइनस करें तो क्या आएगा माइनस 1 अपॉन 2 ही आएगा ना। हमें क्या भी चाहिए माइनस 1 अपॉन 2 चाहिए, माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 2 माइनस 1। देखिए 3 अपॉन 2 माइनस 1 करने के बाद हमें क्या आता है एलसीएम 2 3 माइनस 2 यानी हाफ आएगा। चाहिए क्या, हमें हाफ चाहिए। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें उस फॉर्मूले में फिट हो जाए, एक्स की पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, जिससे क्या मिलता है हमें गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। हम लोग उसका इसी रूप में चेंज करने के लिए ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, जिससे 3 अपॉन 2 माइनस 1 डॉट डी एक्स, जिससे हमें क्या मिलेगा, ये टर्म क्या आ जाएगा m और ये टर्म n, यानी बीटा हाफ इन और 3 अपॉन 2, ये m है और ये n है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, गामा 1 अपॉन 2 इंटू गामा 3 अपॉन 2 अपॉन में इन दोनों का सम क्या आ जाएगा 4 3 प्लस 1 4 अपॉन 2 यानी गामा 2। और गामा हाफ हो तो इसको पता है क्या लिख सकते हैं अंडर रूट पाई, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट पाई। और गामा 3 अपॉन 2 है, गामा 3 अपॉन 2 को स्प्लिट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 तो बाहर आ जाएगा, और गामा 3 अपॉन 2 है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट गामा 1 अपॉन 2, तो वही है 1 अपॉन 2 अंडर रूट गामा। तो गामा 1 अपॉन 2 को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट पाई, ठीक है, जिससे क्या होगा अंडर रूट से अंडर रूट ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा पाई अपॉन 2। ये क्या हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तीसरा पार्ट देखिए क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 तक एक्स की पावर 4 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 अपॉन 2 डॉट डी एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर की जगह पे हम लोग 4y पुट करने वाले हैं। ये जो एक्स स्क्वायर दे रखा है इसकी जगह पे 4y पुट करेंगे, जिससे क्या होगा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा 2 इंटू वाई की पावर 1 अपॉन 2। ये कैसे होगा, देखिए एक्स स्क्वायर है तो इसको अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आएगा रूट अंडर रूट 4y, 4 को अंडर रूट 4 यानी 2 तो बाहर आ जाएगा, और y की पावर 1 अपॉन 2। अरे अंडर रूट अगर x हो तो इसको क्या लिख सकते हैं एक्स की पावर 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं ना, तो अंडर रूट y की क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 2। देखिए एक्स स्क्वायर को क्या लिखे हम लोग 4y, और इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा 2x इजिकल टू 2x डॉट डी एक्स इजिकल टू 4 का तो कॉन्स्टेंट इसका बाहर आ जाएगा डॉट डी वाई, 2 से 2 ये कट गया, यानी dx की वैल्यू क्या आ जाएगा 2 dy अपॉन x, और x की वैल्यू क्या है 2y की पावर 1 अपॉन 2, dx की वैल्यू क्या आ जाएगा 2 dy अपॉन 2 y की पावर 1 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, dx की वैल्यू क्या आ जाएगा y की पावर 1 अपॉन 2, ऊपर जाने के बाद क्या आ जाएगा y की पावर माइनस 1 अपॉन 2 डॉट dy। ठीक है, ये हमें dx की वैल्यू आ गया, और x की वैल्यू हमारे पास ये है। ठीक है, और लिमिट्स की बात कर लेते हैं। लिमिट्स क्या है, जब x की वैल्यू 0 है तो y की भी क्या वैल्यू आ जाएगा 0। देखो x की वैल्यू अगर इसमें 0 पुट करने के बाद y की वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आएगा। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 2, यहाँ पे 2 के स्क्वायर 2 2 जा 4, 4 इजिकल टू 4y, 4 से 4 कट गया, यानी y की वैल्यू 1, y की वैल्यू क्या आ जाएगा 1। तो लिमिट्स क्या है, जब 0 हो तो 0, 2 है तो 1, यानी 0 जब x की वैल्यू 0 है तो y की तो 0, y भी 0 है। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है 1, यानी 2 की जगह पे 1 पुट करेंगे इंटू, देखिए x की पावर 4 है, x की पावर क्या है 4 है,
एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या देखा है, टू इंटू वाई की पावर हाफ, 2y इंटू वाई की पावर हाफ की पावर 4। ये तो टर्म पूरा क्या है, एक्स की पावर 4 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, 4y माइनस 4y की पावर 1/2 इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी एक्स वैल्यू देखिए क्या है, y की पावर माइनस 1/2, वाई की पावर माइनस 1/2 डॉट डी वाई। ठीक है, हाँ तो हमारा यहाँ तक हो गया था, कहाँ तक, 0 से लेकर 1 तक, 2 की पावर y की पावर हाफ डॉट इंटू 4 डॉट 4 माइनस 4y की पावर 1/2 इंटू वाई की पावर 1/2 डॉट डी वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 2 जा 4 2 जा 2 जा 16, 16 तक कॉन्स्टेंट, इसको क्या ले कर लेते हैं बाहर, 0 से लेके 1 तक y की पावर 2। अब ये कैसे है देखिए, y की पावर 1/2 इंटू 4 करने का क्या आएगा, 2 2 जा 4, यानी y की पावर 4 हो जाएगा इंटू 4 माइनस 4y। इसमें से क्या करते हैं, 4 को कॉमन ले लेते हैं, लेकिन क्या है पावर क्या है 1/2 है, तो 4 की पावर 1/2 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस वाई की पावर 1/2 डॉट वाई की पावर माइनस 1/2 डॉट डी वाई। अब देखिए 4 की पावर 1/2 है, 4 की पावर 1/2 मतलब समझते क्या हुआ, अरे 4 की पावर 1/2 यानी अंडर रूट फोर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 16 बाहर है, 16 2 जा 32, ये आ गया 32। इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक y की पावर 2, और इधर भी है y की पावर माइनस 1/2, यानी 2 माइनस 1/2 करेंगे, अरे बेस सेम हो तो पावर ऐड करेंगे ना, तो वही है 2 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस वाई की पावर 1/2 डॉट डी वाई। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए 32 0 से लेके 1 तक y की पावर 3/2, 2 माइनस 1/2 करने के बाद क्या आएगा 3/2 इंटू 1 माइनस वाई की पावर 1/2, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, डॉट डी वाई। ठीक है, ये तो एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा। अब देखिए अब हमें इसको वही लिखना है m-1 और n-1 के फॉर्म में, ताकि हमें आसानी से फॉर्मूला मिल जाए। तो 32 0 से लेकर 1 तक y की पावर ऐसा क्या लिखे जो हमें 3/2 है, तो y की पावर 5/2 माइनस 1 करते हैं इंटू 1 माइनस वाई की पावर 3/, ये तो एज इट इज रहेगा 3 की पावर 2 माइनस 1, जिससे ये क्या मिलेगा n का फॉर्म देगा, और ये क्या है m, यानी 32 तो बाहर एज इट इज रहेगा इंटू बीटा m क्या है 5/2, n क्या है 3/2। फॉर्मूला क्या होता है बीटा mn का, बीटा mn का क्या फॉर्मूला आता है, गामा n अपॉन गामा m प्लस n। ये क्या है रिलेशन बताता है, एक फॉर्मूला से क्या आता है बीटा और गामा में हमें रिलेशन पता चलता है, तो वही हम लोग एच करने वाले 32 गामा 5/2 इंटू गामा 3/2 अपॉन गामा 4 कैसे आएगा देखिए, इन दोनों को सम करते हैं 5/2 प्लस 3/2, 5 3 8/2 यानी गामा 4। ठीक है, 32 इंटू गामा 5/2, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा इंटू अंडर रूट पाई डॉट हाफ अंडर रूट पाई, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 4 जा 32, यानी ये इस पूरे टर्म से ये 4 टाइम से कट जाएगा, और ये अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, और अंडर नीचे क्या है गामा 4 है, गामा 4 क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 4 3 जा 12, और ये पाई कंप्लीट कितना 12 पाई अपॉन 6, जिससे क्या हमें आंसर मिलेगा 2 पाई। कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए